इस वक्त की बड़ी खबर देश की संसद से आ रही है, जहां लगातार लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी का भाषण शुरू होते ही 2 बार हंगामा हो चुका है। राहुल गांधी ने 2 बार हंगामे के बाद फिर कहा कि वो अब 4 बजे अपनी बात सदन में ही रखेंगे। दरअसल एक मैगजीन के आर्टिकल का हवाला देकर राहुल गांधी चीन के टैंक भारत की सीमा में आने की बात कहते हैं, जिसमें राहुल गांधी दावा करते हैं कि पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई है और इसके तथ्य को प्रकाशन की इजाजत नहीं मिली है, उसको कोट कर रहे हैं। और तब स्पीकर ओम बिरला नियम याद दिलाते हैं। इस बीच 2 बार सदन स्थगित हो गया है। अब 4 बजे सदन दोबारा शुरू होना है। राहुल जी बार बार माइक बंद हुए जा रहा था, क्या लगता है सरकार आपको क्यों नहीं बोलने दे रही? सरकार आपको बोलने नहीं दे रही, सर क्यों नहीं बोलने दे रही सरकार? 4 बजे ओके डन। यहाँ पे आप देखिए कि राहुल गांधी 2 बारी हाउस एडजर्न होता है और उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 बजे वो बोलेंगे। लगातार जिस तरह से घमासान हमने देखा, लगभग 1:15 बजे राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं। उसके बाद लगातार इंटरजेक्शंस होते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री लगातार इंटरजेक्ट करते हैं और वार और पलटवार, जवाब और सवाल लगातार चलते हैं। और अब राहुल गांधी का कहना है कि 4 बजे वो बोलेंगे। संसद के बाहर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि जो भी बोलना है मैं हाउस में बोलूंगा। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ में सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मौसमी आप बताइए, राहुल गांधी पहली बार नहीं है कि ये मुद्दा उठा रहे हैं। अलग अलग जो सैन्य अधिकारी हैं, अलग अलग स्तर के, चाहे सर्विंग हो, सब डोकलाम की स्थिति को लेकर अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी बार बार कहा गया है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है राहुल गांधी के रुख को लेकर कि संसद के पटल पर वो रिलेंट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल श्वेता, देखिए मैं उस वक्त भीतर थी हाउस में और वो पूरी तस्वीर कई बारी कैमरे पर नजर नहीं आती है। पूरी जो तस्वीर मुझे नजर आई, सबसे पहले टीएमसी के सांसद वेल में थे और जैसे ही राहुल गांधी का नाम ऐलान हुआ तो टीएमसी के सांसद हटते हैं, थोड़ी नारेबाजी कल्याण बनर्जी करते हैं अमित शाह के सामने जाके, उसके बाद वो हट जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही खड़े होते हैं, छूटते ही वो उस भारत चीन के बारे में जिक्र करते हुए जनरल नरवाने के बारे में बोलते हैं और जैसे ही वो ये शब्द बोलते हैं, उसके बाद से जो इंटरजेक्शन सबसे पहला आता है रक्षा मंत्री की ओर से आता है और रक्षा मंत्री लगातार 3-4 बारी इंटरजेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री वहीं बैठे हैं, गृह मंत्री वहीं बैठे हैं और उसके बाद स्पीकर उनको बोलते हैं कि आप कोट करके नहीं बोल सकते किसी किताब को बिना मतलब के। और उसके बाद स्पीकर साहब की रूलिंग आती है। उसके बाद तमाम बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर भी उसमें जुड़ जाते हैं। सब लोग रूल बुक लहराने लगते हैं। वहीं केसी वेणुगोपाल दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाते हैं, गौरव गोगोई खड़े हो जाते हैं। बीच में अखिलेश यादव भी इंटरजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर राहुल गांधी कुछ भारत चीन के बारे में बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दिया जाए। पूरे संसद में एक नोकझोंक का बिल्कुल वातावरण हो जाता है। लगातार प्रधानमंत्री इस पूरी तस्वीर को घटते हुए सामने देख रहे होते हैं और काफी लंबे समय तक कम से कम स्पीकर और राहुल गांधी के बीच में लगातार बहसी चलती है। स्पीकर ये आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी स्पीकर की भी रूलिंग को नहीं मान रहे और उसके बाद हाउस 2 बार एडजर्न इसलिए होता है क्योंकि राहुल गांधी फिर 20 बार उसी लाइन की से शुरुआत करने के बाद 21वीं और 22वीं बार भी उसी लाइन से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हाउस एडजर्न हो जाता है। लेकिन आखिरी बार हमने देखा कि पीएम और गृह मंत्री हाउस में जब राहुल गांधी बोलने के लिए फिर से खड़े हुए थे 3 बजे तो मौजूद नहीं थे। अब देखना है कि 4 बजे क्या घटता है। क्या स्पीकर अखिलेश यादव के खेमे में बॉल डाल देते हैं? क्या अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हाँ मैं बोलूंगा, या ये बोलते हैं कि राहुल गांधी जब तक अपनी बात नहीं रखेंगे मैं नहीं बोलूंगा? तो एक गतिरोध की लगातार स्थिति और सरकार की तरफ से कोई रीच आउट नहीं हुआ है। तो पर मौसमी, क्या ये स्थिति स्पष्ट है कि राहुल गांधी से कहा गया नियमों का हवाला देकर कि एक अप्रकाशित किताब में से वो कोट नहीं कर सकते हैं, पर वो इंसिस्ट कर रहे हैं? तो एक तरफ नियम है, दूसरी तरफ वो बातें जो उसमें से वो पढ़ना चाह रहे हैं।
बिल्कुल, ये तो नियम स्पीकर साहब ने बकायदा पढ़ा, उसके बाद केसी वेणुगोपाल ने भी उसको पढ़वाया, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि आप कोई किताब से कोट कर सकते हैं या किसी प्रकाशन से, पर वो कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। पर पहले राजनाथ सिंह की यही दलील थी, और जिस तरह से पता ही है कि वो किताब अभी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, तो राजनाथ सिंह यही कह रहे थे कि ये प्रकाशित नहीं हुई है, और ऐसे में राहुल गांधी इसको कोर्ट करना ही राहुल गांधी का गलत है। वही रूलिंग पर स्पीकर ने भी दी, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और बार बार अब इस बात पे मुद्दा आ गया है कि ऐसा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सरकार जो है मुझे बोलने से रोक रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के कैरेक्टर के बारे में दर्शाता है, जो कि स्पीकर साहब ने इस पर भी रूलिंग दी कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ा नहीं है। तो ये भी मेंशन करके, ये भी दलील देके राहुल गांधी ये नहीं कह सकते। तीसरा रीजन राहुल गांधी ने बोला कि तेजस्वी सूर्या ने जो आरोप लगाया है कि हम एंटी नेशनल है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष एंटी नेशनल है, इसलिए ये दलील देनी चाहिए। उसमें भी अमित शाह ने इंटरजेक्ट करके कहा कि तेजस्वी सूर्या राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र कर रहे थे 2004 से 14 का, उन्होंने कहीं आपके ऊपर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। हालांकि विपक्ष इसको लेके, खासतौर से कांग्रेस के तमाम सांसद बेहद आक्रामक तेवर इख्तियार किए हुए हैं, और ऐसा लगता है कि ये गतिरोध श्वेता अभी 4 बजे भी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ विपक्ष की तरफ से भी कोई मिडिल ग्राउंड, राहुल गांधी की तरफ से भी, एलओपी की तरफ से स्पीकर से कोई बातचीत नहीं हुई।